है। और अपनी कॉपी में ये मैं चाहूंगा कि आप ये वर्ड जरूर लिखें कि आपको खुद पर सेल्फ बिलीफ है। ये वर्ड लिख लें अपनी कॉपी में, ठीक है, जो जरूरी है आपको आगे के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर अपने ऊपर रखने के लिए, ठीक। मतलब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हुए लगभग ये मान लो तीसरा साल अभी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं मतलब काफ़ी सीरियसली पढ़ाता हूँ, तो चीज़ों को बहुत मतलब आराम आराम से समझा समझा के पढ़ाता हूँ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बैच में बच्चों को उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसा किसको लग रहा था? मतलब अलग सर को, प्रतीक सर, अलग सर को बेसिकली लग रहा था। तो पर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो हुआ ये कि जब मैं बैच में गया तो मैंने सेल साइकिल पढ़ाया, मुझे याद है, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझाने की कोशिश की। जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो थी एनसीईआरटी पढ़ाना, तो मैंने उसको अच्छे से स्टिक किया, बच्चों को सारी चीज़ें एनसीईआरटी से कराई और क्वेश्चंस भी अच्छे से करा दिए। तो उससे क्या हुआ, मतलब बच्चों को बहुत समझ आया, है ना। मुझे भी अलग सर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, है ना, काफ़ी तारीफ की कि सर आपने अच्छा कराया। पॉइंट ये है कि सिचुएशन हर वक्त आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, हर बार नए चैलेंज होते हैं, हर बार नई मतलब कंडीशंस होती हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ छोड़ के दूसरे की स्ट्रेंथ पे आ जाते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप क्या करो, अभी जैसे आपका सिलेबस चल रहा है, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है लेक्चर को देखना, अच्छे से समझना, उसके नोट्स बनाकर उसे याद करना और टेस्ट के लिए रिवाइज करना। अगर आप उसको छोड़ के कुछ नई चीज पे चले जाओ कि यार कुछ ऐसा मिल जाए जो 1 घंटे में पूरा चैप्टर करा दे, या कुछ ऐसा मिल जाए जो स्पेशल हो और किसी को ना आता हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहां पर सबसे जरूरी चीज टफ कंडीशंस में क्या होती है? सेल्फ बिलीफ। अगर आपका खुद पर बिलीफ है, अगर आप खुद को मतलब ये सोच पाते हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे सामने भी कंडीशंस इजी होती हैं। एक सेल्फ बिलीफ होता है, जो खुद पर भरोसा होता है, वो हमें करना पड़ता है और वो हमें एग्जाम तक रखना है। अगर आप खुद पर बिलीफ रखोगे, खुद से मेहनत करते रहोगे, लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करते रहोगे, तो सिलेक्शन होने की संभावना, चांसेस है। फेलियर तो उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आप ये सोच लोगे कि नहीं होगा, वो तो उसी दिन फेल हो गए, लेकिन चांस ऑफ सिलेक्शन तभी है ना जब आखिरी तक आप लड़ते रहेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? मेरी बात समझो ध्यान से। तो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो। आपकी स्ट्रेंथ हार्डवर्क है, आपकी स्ट्रेंथ है अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना, आपकी स्ट्रेंथ है लेक्चर को देखकर चीजें समझना, एनसीईआरटी रिवाइज करना, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपकी स्ट्रेंथ पे रखो खुद को, ठीक है।